अब मुझे उनसे डर लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फूल लगा के घूम रहा है, मुझे उससे भी डर है। आप कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों से मुझे जान का खतरा है। क्या जनता मुझे मार देगी? क्या जनता मेरी फ्लेक्सी फाड़ देगी? इसके पीछे कौन है? ये प्रशासन देखेगा। जिला पंचायत सदस्य का इस बार रवि ढींगरा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। पूरी की पूरी अपनी स्थिति का जिम्मेवार काशीपुर प्रशासन को ठहराऊंगा। पहली बार फाड़ी, दूसरी बार फाड़ी, ऐसा ना हो कि जब मैं सुबह भ्रमण पे निकलता हूँ, जिले का डीएम, कप्तान, डीआईजी सब मेरे से परिचित है। कांग्रेस की सरकार में हम मजबूत आदमी रहे हैं। मुझे जान का खतरे का मुझे डर लग रहा है। नमस्कार। आज काशीपुर शहर में एक नेताजी के पोस्टर फाड़ दिए गए। न जाने किन लोगों ने ये पोस्टर फाड़ने की घटना को अंजाम दिया, लेकिन जब से ये पोस्टर फटा है पूरे शहर भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और जिन नेताजी का पोस्टर फटा है उन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, इतनी सारी कवायद पूरे शहर भर में कर दी है कि सबसे ज्यादा चर्चा आज पूरे शहर में इस पोस्टर फटने के घटनाक्रम की हो रही है। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के युवा नेता और समाज सेवी रवि ढींगरा जी के आवास पर। आज सुबह इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें दिखाया गया कि इनके पोस्टर इनके विरोधियों ने फाड़ दिए हैं। अब ये पूरा प्रकरण क्या है, इस पर विवाद क्या है, सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। रवि भाई, आज सुबह से आप चर्चाओं में बने हुए हैं, क्या मसला है? मैं धन्यवाद पहले आपके यूटी नेटवर्क के जो हमारे यूजर हैं उनका मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैं आपको देता हूं। आज से 15 दिन पहले, मेरे 2 से 3 महीने पहले, मैं जिला पंचायत प्रतापपुर धनौरी 28 से जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं और पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं। अब आज क्या होता है, जब मैं सुबह क्षेत्र के, जैसे मेरी आदत बनी हुई है, सुबह 9 बजे उठता हूं, चुनाव का समय है, सुबह 9 बजे क्षेत्र के भ्रमण पे निकल जाता हूं। जब मैं आज पहुंचा सुबह धनौरी, तो मैंने वहां देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर वही फ्लेक्सी, मेरी फ्लेक्सी के 4 थे टुकड़े कर रखे हैं। जब मैंने वहीं गाड़ी खड़ी करी तो मैंने देखा मेरी फ्लेक्सी के 15-20 टुकड़े कर दिए, और जो मेरे, जैसे मेरी बाजू हैं, उन बाजू और मेरे गर्दन के भी टुकड़े कर रखे हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने कोर के साथियों को बुलाया जो मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनसे मेरा अपना टच रहता है। हमने प्रतापपुर में बैठक करी। तभी सबने कहा कि हम मिलके प्रतापपुर चौकी इंचार्ज को एक तहरीर देंगे। फिर हमने एक रूपरेखा बनाई। वहीं से मैंने एसपी साहब को, आदरणीय जो हमारे काशीपुर पे हमारे एसपी अभय प्रताप जी को फोन मिलाया कि मैंने, साहब ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ पड़ा है, मेरी फ्लेक्सी बार बार फट रही है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जान का खतरे का मुझे डर लग रहा है इस समय, कि अगर कोई ऐसा तत्व है जो मेरी फ्लेक्सियां फाड़ रहा है, पहली बार फाड़ी, दूसरी बार फाड़ी, ऐसा ना हो कि जब मैं सुबह भ्रमण पे निकलता हूं कि मुझे कोई बाहर के बदमाश बुला के कि मेरे साथ कोई वारदात पे अंजाम ना दे दे। आपने इसमें जो है पुलिस प्रशासन से मदद भी मांग ली, लेकिन मैंने ये कहा कि आपको यहाँ की जनता समाज सेवी के तौर पे देखती है, जानती है। आपकी जनता से जब मैं बात करता हूं तो वो भी आपको जो है समाज सेवी का नाम देती है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों से मुझे जान का खतरा है, कहीं वो मेरे को जो है मेरी हत्या ना करवा दे। तो एक समाज सेवी की हत्या करवाना, ऐसा कोई क्यों चाहे? जिला पंचायत का मैं उम्मीदवार हूं। मुझे ये विश्वास है कि जो 35,000 की जो जनता, मेरी जिला पंचायत की जो जनता है, मेरी सम्मानित जनता है, वो मुझे चुनाव जिताने जा रही है। एक तरफा चुनाव जिला पंचायत सदस्य का इस बार रवि ढींगरा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अब जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको मेरे से डर लगा हुआ है। जिला पंचायत का चुनाव अगर रवि जीत जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब मुझे उनसे डर लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फूल लगा के घूम रहा है, मुझे उससे भी डर है। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा, कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है, मुझे उससे भी डर है कि आज उसने मेरी फ्लेक्सी बढ़वा दी, कल मैं किससे क्या हूं? मैं जो आम जनता है, जिनका मैं सुख दुख में, रात दिन उनके सुख दुख में उनका भागी बनता हूं, अगर वो मुझे फ़ोन करते हैं, कल धनौरी में किसी ने फ़ोन करा, ढींगरा जी यहाँ पर आ जाओ। मैं धनौरी में पहुँच के, भगवंतपुर में पहुँच के, वहाँ पर एक नल खराब था, उन्होंने कहा भैया ये नल 7 महीने से खराब है। मैंने 3 दिन के अंदर वो नल ठीक करा दिया। मैं भीमनगर में पहुँचा, 2 पानी की टंकी, ठंडे पानी की टंकी 2-2 साल से खराब थी, मैंने दोनों पानी की टंकी ठीक करा दी। क्या जनता मुझे मार देगी? क्या जनता मेरी फ्लेक्सी फाड़ देगी? इसके पीछे कौन है? ये प्रशासन देखेगा। कौन ऐसा कृत्य कर रहा है जो रवि ढींगरा की फ्लेक्सी फाड़ रहा है और रवि ढींगरा की जान लेना चाहता है? कहीं ऐसा ना हो बाद में निकल कर के आए कि रवि ढींगरा ने खुद अपना पोस्टर फड़वाया था, राजनीति चमका। मैं पहले एक ही बार फड़वा देता,
जब पुरानी मेरी 15 दिन पहले मेरी फ्लेक्सी फट गई, 4 फ्लेक्सियां फाड़ दी गई। चलो पहली बार मैंने फड़वा दी थी, 10,000 की फ्लेक्सी थी, दोबारा 10,000 रुपए की फ्लेक्सी मैंने लगवाई। कोई 200-400 रुपए का काम तो नहीं है, मैं 200-400 का फ्लेक्सी फाड़ी। अब रवि ढींगरा का नाम तो वैसे चमका हुआ है। मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष भी हूँ, सारा शासन प्रशासन, जिले का डीएम, कप्तान, डीआईजी सब मेरे से परिचित है। कांग्रेस की सरकार में हम मजबूत आदमी रहे हैं। हर किसी के सुख दुख में कोई अगर कहीं बुला ले, कहीं तहसील में बुला ले, कहीं कोर्ट में बुला ले, कहीं थाने में बुला ले, तो ये प्रतापपुर चौकी इंसार से 2 मिनट में फोन आता है, 2 मिनट उसके सुख दुख में पहुंच जाते हैं। तो हमारा नाम जितना होना था वो क्षेत्र में हमारा नाम उतना चल रहा है। अब तो जनता ये बैठी है कि चुनाव हो और रवि ढींगरा को जल्दी से जिला पंचायत सदस्य जिता के उधम सिंह नगर जिले में भेजा जाए। चलो जी, आपकी बात तो रवि भाई हमने भी सुन ली और जनता ने भी सुन ली। अब पोस्टर जो फटना था वो तो फट गया, अब रवि ढींगरा इस पे क्या चाह रहे हैं? मैं काशीपुर प्रशासन से, कप्तान साहब से, मैंने एसएसपी साहब को ही फ़ोन मिलाया था, पर साहब बिजी होंगे, साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं एसपी साहब से, सीओ साहब से, कोतवाल साहब से, प्रतापपुर चौकी जो हमारे इंचार्ज हैं, मैं सभी हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, जो मेरी ये फ्लेक्सी बार बार फाड़ रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए। अगर वो मेरी फ्लेक्सी फाड़ रहा है तो कल मेरी जान का खतरा मुझे बना हुआ है। अगर मेरे साथ कोई घटनाक्रम जान के ऊपर मेरी बनी आती है और मेरी सुनवाई नहीं होती, और मैं पूरे की पूरी अपनी स्थिति का जिम्मेवार काशीपुर प्रशासन को ठहराऊंगा। तो साथियों, आपने काशीपुर के नेताजी और समाज सेवी रवि ढींगरा साहब को सुना। फिलहाल इनका आज पोस्टर फाड़ा गया है, लेकिन इन्होंने डर जताया है कि भविष्य में मेरे साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो काशीपुर का प्रशासन जिम्मेदार होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। फिलहाल ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं, बीते काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। लगातार जगह जगह इनके पोस्टर आपको देखने को मिलते होंगे, और उन्हीं में से कुछ पोस्टर जो हैं वो फाड़ दिए गए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट में लिख करके बताएं और इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद।